हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पिरामिड का डेवलपमेंट शुरू कर लिया था। आज हम लोगों को उसके आगे जो टॉपिक है पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट देख लेना है, और अगर जल्दी हो गया तो हम लोग हेक्सागोनल पिरामिड भी उसको स्टार्ट कर लेंगे। बिकॉज ये सब ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस करके अगर मुझे भेज सकते हैं तो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मुझे बनाकर भेजिए, तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं देख पाऊंगा कि आप लोग सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, डाउट है कि नहीं है, ये मैं देख पाऊंगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको हम लोग प्रैक्टिस भी करते हुए साथ में चलेंगे अलग से। बिकॉज क्लासरूम में क्या होता था कि क्वेश्चन देने के बाद आपको प्रैक्टिस करवाता था, लेकिन यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहा हूँ, बट आप खुद से प्रैक्टिस करके मुझसे आप दिखा सकते हैं, उसको चेक करा सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। Draw the development of pentagonal pyramid having base age 26 mm and height 56 mm is resting on its base on HP। बोल रहा है कि एक पेंटागोनल पिरामिड है जिसका हमें डेवलपमेंट करना है, उसका बेस एज 26 mm है और हाइट 56 mm है, उसका बेस HP पर रखा हुआ है। लास्ट क्लास में जैसे हमने स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट किया था, सेम हमें यहाँ पर डेवलपमेंट कर लेना है। वहाँ पर टॉप में हमने स्क्वायर बनाया था क्योंकि उसका बेस HP पर रखा हुआ था। जब भी बेस HP पर रखा हुआ होता है, मतलब बेस ऐसे रखा हुआ होता है, तो उसका नीचे का बेस जो है वो हमें टॉप व्यू में दिखता है। अगर स्क्वायर शेप का होगा, अगर ऐसा शेप का होगा तो ऐसा दिखेगा, और अगर पेंटागन शेप का होगा तो पेंटागन शेप दिखने वाला है टॉप व्यू में। तो यहाँ पर भी हम लोग टॉप व्यू में पेंटागन बना लेंगे, बिकॉज पेंटागोनल पिरामिड है। तो अब क्वेश्चन एराइज होता है कि कौन सा पेंटागन हमने बनाना है यहाँ पर। बिकॉज पेंटागन का 3-4 वेरिएशन बनता है, आपको भी पता है, फर्स्ट ईयर में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। प्रिज्म के केस में भी हम लोग देख रहे थे, पेंटागन ऐसा भी बन सकता है, पेंटागन ऐसा भी बन सकता है, पेंटागन ऐसा भी बन सकता है, और पेंटागन ऐसा भी बन सकता है। पिरामिड है तो सबको मिला सकते हैं सेंटर से। ऐसा करके पेंटागन बन सकता है। तो यहाँ पर कौन सा पेंटागन बनाना सही रहेगा, या क्वेश्चन में कुछ बोला है कि नहीं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बोल रहा है कि उसका बेस HP पर है, कोई भी एज के बारे में बोला नहीं कि उसका एज कैसे रखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी पेंटागन हम लोग बना सकते हैं, इन चारों पेंटागन में से कोई भी बना सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक ऐसा भी मेथड है जिसमें हम लोगों को ट्रू लेंथ निकालना नहीं होता है। बिकॉज पिरामिड में आपको ट्रू लेंथ निकालना कंपलसरी है। चाहे तो आप वैसा पेंटागन बना दीजिए पहले से, वैसा स्क्वायर बना दीजिए, वैसा हेक्सागोनल बना दीजिए जिसमें हमें ट्रू लेंथ निकालना ना पड़े, या फिर अगर वैसा नहीं बना पाए हैं आप या नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको देखना होगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के बाद कि आपको पेंटागन वहाँ पर आपको ट्रू लेंथ निकालने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग पेंटागन बना ले इन चारों में से कि आपको ट्रू लेंथ निकालना ना पड़े, वैसा पेंटागन आपको डिसाइड करना है। आप बताइए कौन सा बना ले। 1 बना दूँ या 2 या 3 या 4। आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़े हैं, वहाँ पर भी मैं आपको बताया था। तो कौन सा पेंटागन आपको यहाँ पर बना लेना होगा, फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा या थर्ड सही होगा या फोर्थ होगा। सही चारों है, लेकिन इन चारों में से कौन सा पेंटागन हम सेलेक्ट कर लें कि हमें ट्रू लेंथ अलग से निकालना ना पड़े, हमें साथ में ही ट्रू लेंथ मिल जाए। तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि फर्स्ट होगा या फर्स्ट एंड सेकंड होगा या फर्स्ट एंड थर्ड होगा या फर्स्ट एंड फोर्थ होगा या सेकंड एंड थर्ड होगा, सेकंड एंड फोर्थ होगा, कौन सा होगा। इनमें से आप बताइए। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, मैं ही पढ़ाया था, तो जो लोग पढ़े होंगे वो क्लियर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड और फोर्थ अगर बना दें तो हमें ट्रू लेंथ निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बिकॉज ये लाइन अब देखिए, ये पैरेलल टू XY हो जाएगा, और ये वाला जो एज होगा वो पैरेलल टू XY हो जाएगा। आपको जब बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा। तो मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। आप बनाने के लिए चारों में से कोई भी एक बना सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड में क्या प्रॉब्लम होगा कि वहाँ पर आपको ट्रू लेंथ निकालना पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। अगर ये आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप इन चारों में से कोई भी एक बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पेंटागन बनाना है तो टॉप व्यू में हमें पेंटागन दिखेगा, तो पेंटागन आपको ड्रॉ कर लेना है। पेंटागन
का एज है 26 है, तो यहाँ पर 26 का हमने एक वर्टिकल लाइन बना लिया। उसके बाद 108 डिग्री, इधर 108 डिग्री पर ये हो गया, प्रॉपर डायमेंशन के साथ आपको बनाना है। उसके बाद फिर 108 डिग्री पर हमने पेंटागन कंप्लीट कर लिया। अब पिरामिड है तो आपको बताया था, पिरामिड है तो बेस तो होता है, बेस के सेंटर के ऊपर जस्ट हाइट जो भी दिया हुआ होता है उस हाइट पर आपको एपेक्स निकालना होता है। तो यहाँ पर एपेक्स भी निकालना होगा। तो जब टॉप में देखेंगे तो एपेक्स कहाँ दिखेगा, बेस के सेंटर पर दिखने वाला है। तो बेस का सेंटर कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा, कैसे निकालते हैं। किसी भी दो साइड को हम हाफ कर दें, अगर हाफ करके किसी भी दो साइड को हाफ कर दें, फॉर एग्जांपल देखिए इस साइड को और इस साइड को मैं हाफ करता हूँ। ये 26 है, 13 पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। इसको लाइट पेंसिल से इसको ऐसे करके सामने वाले एंगल से मिला दिया। इसको भी वही करना है, हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद लाइट पेंसिल से सामने वाले एंगल से मिला दिया। तो यहाँ पर जो जॉइंट आ रहा है, जो यहाँ पर जो ये मैच हो रहा है, यही पॉइंट हमारा सेंटर हो जाएगा। अब क्या करना है, सेंटर निकाल लिया तो हर एक कॉर्नर को सेंटर से मिला लेना है, वो भी डार्क पेंसिल से। ये सब जो मैंने निकाला ये लाइट पेंसिल से निकाला, बाकी को आप डार्क पेंसिल से मिला लेंगे। कॉर्नर को डार्क पेंसिल से मिलाना है, सिर्फ कॉर्नर को। ये ओवरलैप होगा, एक ही लाइन पर रहेगा, डबल लाइन नहीं दिखेगा। ये सब जो बनाया था इसको आप रब भी कर सकते हैं या लाइट पेंसिल से बनाइएगा। मैं यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए, गुड अपीयरेंस के लिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अब हमने बना लिया, सेंटर निकल गया। सेंटर का नेमिंग आप कर दीजिए O, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। पेंटागोनल पिरामिड हमने बना लिया टॉप व्यू में। अब इसका फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा वो आपको बता देना है। फ्रंट व्यू में यहाँ पर क्या दिखने वाला है, जब भी पिरामिड होता है तो फ्रंट में हमें एक ट्रायंगल दिखता है। फ्रंट में हमें ट्रायंगल दिखेगा और टॉप में जिस शेप का वो है पिरामिड वो दिखता है। तो इसका हम लोग टॉप व्यू बना लिया। अब फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा। यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया, 4 का, 5 और 3 का प्रोजेक्टर ये होगा। O का प्रोजेक्टर अलग से जाएगा और 1, 2 का प्रोजेक्टर सेम हो जाएगा। प्रॉपर आप स्केल लेकर बनाओगे तो ऐसा ये 4 प्रोजेक्टर आपको 4 प्रोजेक्टर नज़र आने वाला है। 4 प्रोजेक्टर हो गया। अब बोल रहा है कि उसका बेस HP पर रखा हुआ है। तो बेस HP पर है, इसका मतलब आपको इसका बेस को यहाँ पर रखते हुए बना लेना है। बेस को जब यहाँ पर रखते हुए बनाइएगा तो जो पिरामिड बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा, उसका जो नीचे वाला एज होगा वो XY लाइन पर टच करेगा। ये XY लाइन है, XY लाइन पर टच करेगा। पॉइंट्स हमने मिल गया है, एक पॉइंट यहाँ आ गया है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया है और एक यहाँ आ गया है। पिरामिड में हम लोग एपेक्स का हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि एपेक्स जो है वो HP से कितने हाइट पर है, वो हाइट यहाँ पर दिया हुआ है। आपको हाइट है 56 है, 56 हाइट आपको यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हो सकता है लाइट नज़र आ रहा होगा, लाइट की वजह से यहाँ पर चमक रहा होगा। ये 56 लिखा हुआ है, हाइट 56 है, इसका 56 हाइट है। तो हम लोग सेंटर का जो लाइन है, सेंटर वाले लाइन से ही हम लोग जाते हैं। सेंटर लाइन ये वाला है, इस लाइन से हम लोग 56 चले जाएंगे। वो डैश डॉट से दिखेगा, डैश डॉट, डैश डॉट, डैश डॉट, डैश डॉट। 56 जहाँ पर भी आ रहा होगा आपको 56 वहाँ तक ले लेना है, वो हो जाएगा O डैश। अब उसको जहाँ जहाँ प्रोजेक्टर है, आउटर प्रोजेक्टर, उससे मिला लेना है। थ्री इंक्लाइन लाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगा, मानता हूँ यहाँ पर आ रहा है। अब नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। 1 डैश इनसाइड होगा बिकॉज XY लाइन के नज़दीक है, 2 डैश आउटसाइड होगा, 4 डैश आउटसाइड होगा, 5 डैश इनसाइड होगा और 3 डैश आउटसाइड होगा। XY लाइन के नीचे हो जाएगा बिकॉज 3 जो है वो दूर पर है। ये जो बेस होगा यहाँ पर XY लाइन पर वो भी डार्क ही होगा बिकॉज वो भी एज है एक, वो भी हमें डार्क दिखेगा। ये लाइन भी डार्क होगा, ये भी डार्क होगा, ये भी डार्क होगा। ये तो एक्सेस है ही, ये डैश डॉट से आपको शो करना है। यहाँ पर लाइट कुछ भी नहीं होगा बिकॉज 1 और O जो है वो बैक साइड है, 1 डैश और O डैश जो है वो बैक साइड है, तो वो तो 2 डैश O डैश से हाइड हो जा रहा है। सिमिलरली 3 और O तो आगे है, 3 और O, 3 डैश और O डैश आगे में है और 5 डैश और O डैश जो है वो बैक साइड है, जिसके वजह से 5 डैश और O डैश हाइड हो जा रहा है। तो इसलिए डैश से कुछ भी नहीं यहाँ पर दिखेगा। इस केस में कोई भी हम लोग डैश से नहीं बनाएंगे, बस चैन लाइन से हम लोग बनाएंगे। ये सेंटर लाइन जो है डैश डॉट से हम लोगों को बना लेना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना लिया है।
प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन हमने बना लिया। अब हमने डेवलपमेंट का क्वेश्चन आगे करना है। तो पिरामिड है तो डेवलपमेंट हम लोग रेडियल लाइन मेथड से करते हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ट्रू लेंथ हमें निकालना है या ट्रू लेंथ ऑलरेडी निकल गया है। तो आप देखिए ट्रू लेंथ या तो इसका निकालना होगा या तो इसका निकालना होगा या कोई निकल गया होगा, वो देख लेते हैं। तो इसमें इस साइड कौन सा है, O और 4, O'4' इस साइड है और O'1'4' इस साइड, 1'2' इस साइड है। तो O'1' देख लेते हैं, O और 1 देख रहे हैं, ये तो इंक्लाइन लाइन है इस XY लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से ये इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये तो एक्चुअल नहीं दे रहा होगा। O' और 1' जो फ्रंट में नज़र आ रहा है वो एक्चुअल नहीं दे रहा होगा, बिकॉज ये लाइन जो है इंक्लाइन है, ये XY लाइन है, यहाँ आप देखिए इंक्लाइंड लाइन है। तो इंक्लाइंड है तो वो तो देगा नहीं। कल ही आपको बताया कोई भी लाइन जब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा तभी वो हम लोगों को फ्रंट में एक्चुअल लेंथ दे पाता है। कल ही आपको बता रहा था। अगर ये इंक्लाइन कर देंगे, मान लीजिए कि ये ऐसे कुछ गैप पर यहाँ पर है, तब हम लोग फ्रंट से अगर आप देख रहे होंगे तो ये पेन जो है, ये मार्कर जो है आप लोगों को थोड़ा सा हाइट में, थोड़ा सा लेंथ में कम नज़र आ रहा होगा। उसी को अगर कंप्लीटली बोर्ड पर टच करके रख दें तब आपका इसको एक्चुअल लेंथ देख पा रहे होंगे, या फिर इसको पैरेलल कर दें तब एक्चुअल लेंथ देख पा रहे होंगे। कुछ इधर एंगल पे कर दें तब आप लोग इसको एक्चुअल लेंथ नहीं देख पा रहे होंगे। फ्रंट से एग्जैक्ट देखिएगा तो, साइड से थोड़ा देखिएगा तो थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट एकदम इसके फ्रंट पर यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा सा आपको इतना ही लेंथ देख पा रहे होंगे, जबकि पेन का लेंथ इतना ज़्यादा है। तो सेम यहाँ पर कंसेप्ट है। O और 1 जो है वो इंक्लाइंड है तो ये एक्चुअल लेंथ नहीं देगा फ्रंट में। O और 2 भी इंक्लाइंड है तो ये भी एक्चुअल लेंथ नहीं देगा। O और 4 जो है ये आप देखिए इस XY के ये पैरेलल आ रहा है। इस केस में यहाँ पर XY ऐसे है, इसी के जस्ट पैरेलल O और 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो O' और 4' मिला है ये हमें पहले से ही ट्रू लेंथ मिल गया है। ट्रू लेंथ मिल गया है, इसका मतलब ये लेंथ हमें काम आ जाएगा, हमें निकालने का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलरेडी आपको तो मेथड पता ही है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें O' पॉइंट या O पॉइंट इधर बगल में राइट साइड में ले लेना है और एक आर्क बना लेना है। आर्क का रेडियस ट्रू लेंथ के बराबर होता है, आपको कर लेना है। यहाँ पर O' हमने यहाँ पर O ले लिया। O लेने के बाद ये ट्रू लेंथ का डिस्टेंस कंपास में लिया, O' से 4' का। O' से 4' आप आई थिंक यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आप ले लीजिएगा। जितना भी आपका रेडियस आ रहा होगा उस रेडियस का हमने आर्क बना लेना है। उसके बाद हमने क्या किया था, ये आर्क जो बनाना है आपको लाइट पेंसिल से बनाना है, बिकॉज ये सिर्फ हमने हेल्प करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ और निकल के आता है, ये लाइट पेंसिल से आपको बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने कुछ यहाँ पर फिक्स कर लेना है, 1 से ही जनरली हम लोग लेते हैं। 1 हो गया, ये O को डार्क कर लीजिए। इसको स्केल रखकर आपको O से 1 जो है मिला लेना है। O से 1 हम लोग मिला लेते हैं। ये लेंथ आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट आपको एग्जैक्ट बनाना है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथ बड़ा ले रहा हूँ। ये हमने हो गया। अब क्या करना होगा, अब इसका लेंथ कितना है, 26 है। ये 26 हाइट है इसका, 26 है ये। 26 का हमने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सारा 26 ही है, आपको पता है। 1 से 2 यहाँ कट कर लेंगे 26 पर, 2 से 3 फिर 26 हो जाएगा, 3 से 4 फिर 26, 4 से 5 26, 5 से 1 फिर 26, और फिर इसको स्टार्टिंग और लास्ट को मिला लेंगे और सारा पॉइंट को O से मिला लेना है। और ये सब डार्क लाइन से मिला हुआ होगा, बिकॉज पिरामिड में जो O से 1, O से 2, O से 3, O से 4 सारा कंटिन्यूअस लाइन, सारा एज एक होता है, एक एज को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में वहाँ पर एज होता है। सिलेंडर और कोन के केस में कोई एक्चुअल एज नहीं होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर हम लोग लाइट पेंसिल से उसको मिलाते हैं। ये हमने बना लिया। उसके बाद आपको बताया था कि पिरामिड का जो बेस है वो बेस का शेप पेंटागन है यहाँ पर, और वो जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 वो सब स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से हम लोग उसको यहाँ पर डेवलपमेंट में भी जब ओपन करेंगे, जब स्ट्रेट वहाँ था बेस, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट ही लाइन मिलेगा। तो 1 से 2 जो है इसको स्ट्रेट लाइन से स्केल रखकर आपको मिला लेना है स्ट्रेट लाइन। 2 से 3 स्ट्रेट लाइन, 3 से 4 स्ट्रेट लाइन, 4 से 5 स्ट्रेट लाइन और 5 से 1 स्ट्रेट लाइन। जो भी आ रहा होगा आपका, ये आर्क से थोड़ा अंदर आएगा। मेरा कोई लाइन आर्क पे ही आ गया, क्योंकि दोनों मेरा फ्री हैंड ही बनाया हुआ है, इसलिए दोनों लाइन कहीं कहीं पर ओवरलैप कर जा रहा है। बट आप जब आर्क कंपास से बनाइएगा और स्ट्रेट लाइन स्केल से बनाइएगा तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये थोड़ा रेड वाला जो होगा वो बाहर रहेगा और ब्लैक वाला पोर्शन जो होगा वो अंदर होगा। बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि
ये स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाते हैं। यहाँ तक कि मैं एग्जाम भी लिया था फर्स्ट ईयर का अभी, तो बहुत स्टूडेंट ने ऐसा भेजा है जिसमें वो सिर्फ आर्क बनाकर छोड़ दिए हैं, उसको स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाए हैं, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। वो कोन हो जाता है, वो पिरामिड नहीं होता है। पिरामिड में नीचे का जो बेस होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन से हमने बनाना है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देख लेते हैं एक हेक्सागोन का क्वेश्चन, सेम मेथड है, हेक्सागोन भी देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। वो भी अलग से लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं है, हेक्सागोन हम लोग देख लेंगे तो अगले क्लास से फिर कोन कंप्लीट कर लेंगे। इसी में मान लीजिए क्वेश्चन पेंटागोन न बोलकर हेक्सागोन बोल देता, हेक्सागोनल पिरामिड है तो आप हेक्सागोन कर लीजिए, वहाँ पर हेक्सागोनल हो गया। अब हेक्सागोन में भी कौन सा हमें हेक्सागोन बनाना होगा, 2 हेक्सागोन बना सकते हैं हम लोग, एक ऐसा, एक ऐसा। इसमें से आप कमेंट कीजिए कि कौन सा हेक्सागोन बनाया जाए जिसमें हम लोगों को ट्रू लेंथ निकालने का रिक्वायरमेंट ना पड़े, ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एरर है, आप ठीक कर लीजिएगा उसको। कौन सा हेक्सागोन बनाया जाए जिसमें हमें ट्रू लेंथ निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो आप देखिएगा 1 नंबर जो है वो हम लोग अगर बना दें, ये वाला, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें से कमेंट कीजिए कौन सा है, 1 या 2। तो 1 अगर हम लोग बना दें तो 1 में आप देखिएगा ये वाला लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट ही होगा, ऐसे होगा, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल है। तो इसको अगर हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये दोनों लाइन हमें ट्रू लेंथ देगा, इसलिए हम लोग 1 नंबर ही हेक्सागोन बनाकर अगर बना दिया जाए तो हमारा ट्रू लेंथ निकालने का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। ट्रू लेंथ निकालेंगे नहीं हम लोग, उसके बिना भी काम हो जाएगा फिर। वैसे अगर क्वेश्चन में देता है कि आपको हेक्सागोन वैसा बनाना है जिसका बेस का एक एज परपेंडिकुलर हो, तब आपको सेकंड ही बनाना पड़ेगा। सेम केस पेंटागोन के केस में भी हो जाएगा। अगर बोल देगा कि एक पेंटागोन ऐसा बनाना है जिसमें बेस का एक एज पैरेलल टू वीपी है, तब उस केस में आपको ऐसा पेंटागोन नहीं बनाना होगा। तब आपको नॉर्मल पेंटागोन जिसका एक एज पैरेलल टू एचपी होगा, XY लाइन होगा, और फिर उसको हम लोग ट्रू लेंथ वहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग बेस्ट सेलेक्ट करते हैं कि अगर ये सेलेक्ट कर लिया जाए तो हमें निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप चारों पेंटागोन में से कोई भी एक पेंटागोन लेकर बना सकते हैं। बस आपको देखना होगा किस में ट्रू लेंथ हमें निकालना है, किस में नहीं निकालना है। यहाँ पर बना लेते हैं हेक्सागोन, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आपको। हेक्सागोन बनाना है, हाँ सेंटर निकाल लेते हैं हम लोग, इसको मिला लेते हैं। नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0। टॉप व्यू हमने बना लिया है, इसका फ्रंट व्यू हम लोग को बनाना है। फ्रंट व्यू बना लेते हैं। लाइट पेंसिल से ऊपर प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा। 2 और 6 का प्रोजेक्टर यही हो जाएगा, 3 और 5 का ये हो जाएगा, और थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया है, 3 और 5 का ये हो जाएगा, 4 का ये हो जाएगा, और O का प्रोजेक्टर बीच में हो जाएगा। हाइट मान लीजिए हाइट 56 ही है, 56 हाइट पर डैश डॉट आपको बना लेना है। उसके बाद 1 से O को मिला लेना है, O डैश से 4 डैश मिला लीजिए, बाहर में 4 डैश हो जाएगा। फिर ये भी मिलेगा, ये प्रोजेक्टर आगे का है, O से 3 ये भी डार्क होगा, और O से 2 ये भी डार्क होगा। नेमिंग कर लीजिए 1 डैश, 6 डैश इनसाइड होगा, 2 डैश आउटसाइड होगा, 5 डैश इनसाइड, 3 डैश आउटसाइड, बाकी तो हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 2 और O आगे साइड है तो वो हमें दिख रहा है। 6 डैश और O डैश इनसाइड है, बैक साइड है, वो हमें नहीं दिखेगा, वो हाइड हो जा रहा है 2 और 6 से। उसी तरह से यहाँ पर भी है, 3 और 5 एक ही लाइन पर है, तो 5 वाला जो लाइन है 5 से वो बैक साइड है, और 3 वाला लाइन आगे साइड है, तो उसके वजह से वो हाइड हो जा रहा है, वो दिख नहीं रहा है, छुप जा रहा है, और सेंटर लाइन तो हमें दिखेगा ही। अब यहाँ पर डेवलपमेंट करना है तो सेम मेथड है। यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रू लेंथ कौन सा होगा। यहाँ पर O से 4 जो है वो हमें ट्रू लेंथ दे रहा है, बिकॉज ये जो है हॉरिजॉन्टल है इसके, ये जो पैरेलल है इसके। O से 1 भी हमें ट्रू लेंथ दे रहा है, तो इस केस में हमें दोनों साइड ट्रू लेंथ ही देगा, ये भी ट्रू लेंथ देगा। दोनों में से कोई एक मेज़र कर लीजिए। उस रेडियस का आप लोगों को आर्क बना लेना है। मैं मान रहा हूँ कि सेम ही आया है, आपको फिर से बना लेना है। ट्रू लेंथ सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, ट्रू लेंथ जो भी आ रहा होगा आपका उसको कंपास में आपको ले लेना है, मेज़र कर लेना है। O एज ए सेंटर मानते हुए एक आर्क बना लेना है।
आर्क बनाने के बाद फर्स्ट लाइन से इसको मिला देना है। उसके बाद 26 यहाँ पर है, 26 कंपास में ले लेना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आर्क बड़ा हो जाएगा क्योंकि 6 है यहाँ पर, पेंटागन यहाँ पर हेक्सागोन है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 से फिर 1 हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इसको ओ से 1 भी कर देंगे। बस यहाँ पर टू लेंथ जितना आया होगा उसका ही हम लोगों को आर्क लेना है। वैसा नहीं कि आप पेंटागन में जो बनाए वो आर्क लेना है। यहाँ पर जो TL आ रहा है वो TL इसके बराबर होगा, यहाँ पर के TL के बराबर होगा, इस हेक्सागोन का जो TL आ रहा होगा उसका होगा। तो जब भी डेवलपमेंट बनाइएगा तो लास्ट में एक बार ज़रूर काउंट कर लीजिएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्सागोन में 6 होना चाहिए, पेंटागन में 5 होना चाहिए और स्क्वायर पिरामिड में 4 होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, हेक्सागोन बना रहे हैं और बना देते हैं 5 ही या बना देते हैं 7। जिसको नहीं आता है उसके लिए है ये। बहुत बार मैंने कॉपी चेक किया तो उसमें मिलता है मुझे कभी कभी 7 बना हुआ होता है, कभी कभी 5 ही बना हुआ होता है। तो सबसे पहले एग्जामिनर क्या करता है, वो काउंट करते हैं कि कितने बने हुए हैं पहले। अगर बनाने आता होगा तो सही बन जाएगा, अदरवाइज़ कॉपी करते हैं किसी दूसरे से देखकर बनाते हैं अगल बगल, तो फिर क्या होता है कि वो क्वांटिटी यहाँ पर घट जाता है। होना चाहिए 6 तो हो जाता है 5 या 7 8 भी बन जाता है कभी कभी। तो हमने बना लिया है पिरामिड का क्वेश्चन, हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने स्क्वायर देखा था, यहाँ पर हमने पेंटागन हेक्सागोन पिरामिड देख लिया है। तो इसके बाद हम लोग का कोन बचा हुआ है, कोन पढ़ लेंगे। तो फिर हम लोग सेक्शन वाला पोर्शन में इन कर जाएंगे। सेक्शन वाले पोर्शन से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन MED में आता है, तो वो क्वेश्चन हम लोग इन कर जाएंगे। पर जब भी नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सेक्शन वाले पोर्शन में इन कर जाएंगे। और फिर उसमें लास्ट में थोड़ा जो वेरिएशन आता है, कभी कभी एग्जाम में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, तो उसको भी हम लोग फिर देख लेंगे। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा। वीडियो देखने से नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आता है। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाएँ। और मैं जो एफ़र्ट दे रहा हूँ, बिकॉज मैं तो ऑफिशियली आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं जो खुद से एफ़र्ट दे रहा हूँ तो वो थोड़ा सा एफ़र्ट भी मेरा काम आ जाए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।